दोस्तों कांके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है आपका वैकेंसी आई हुई। कांके नाम सुने ना, कांके हॉस्पिटल रिन पास। जो आपका कांके मेंटल हॉस्पिटल है पागल खाना कांके, उसी के बगल में रिन पास है। ठीक है, और ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, उसके बाद वैकेंसी के बारे में तो बताएंगे ही। ठीक है, ये है रिन पास और यहाँ पे आपका मस्तिष्क के बारे में सभी चेकअप होता है। ठीक है, तो ये देख लिए बिल्डिंग इसकी कांके मेंटल हॉस्पिटल से जस्ट आपका 100-150 मीटर पे है। मैं गया था यार, लेकिन वीडियो नहीं बनाया। चलिए, उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था सिविल सर्विस का, तो मैंने वीडियो भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे वैकेंसी आई है किसके लिए, तो वार्डर के लिए, वार्डर महिला के लिए और ईईजी टेक्नीशियन की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस, कांके रांची। ठीक है, और देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये रहा विज्ञापन संख्या, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या है DIR/29/11/2023, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, 24। आगे देख लेते हैं तो दोस्तों ये वैकेंसी आपका बोला गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, यानी कि अनुबंध पे आधारित है। और वैकेंसी सबसे पहले तो साइकेट्रिक परिचारिका के आपके 18 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल से 7 गो है, अनुसूचित जाति ST से 1 गो है, सॉरी SC से 1 गो है, ST से 5 गो है, BC1 से 1 गो है और BC2 से आपके 2 गो है। ठीक है, और EWS से 18 गो है। ठीक है, सैलरी इधर देख लीजिए 42,000 रुपये दिया जाएगा। और इसमें बोला गया कि सिंपली आप 10+2 हों, ठीक, या IC PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, के साथ भारतीय नागरिक नर्सिंग काउंसलिंग से मान्यता प्राप्त और साथ में GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा। दोस्तों सिंपली अगर आपने 10+2, ठीक है, बायोलॉजी से किया है, उसके बाद अगर आपने GNM का कोर्स किया है तो मोस्ट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्त, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें बोले गए हैं, जैसे कि आपको स्टेट क्लिनिक मतलब मेंटल हॉस्पिटल वगैरह में एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, प्राइवेट्स गवर्नमेंट्स कहीं पर भी है। और साथ में बोला गया है कि लिखित परीक्षा आपके लिए जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। और इसमें बोला गया है कि अध्ययन के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, और बोला गया है कि स्टेट क्लिनिक एस्टेब्लिश एक्ट या स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के तहत पंजीकृत सरकारी गैर सरकारी अर्ध सरकारी अस्पताल से संबंधित पद के अनुरूप कार्य करने का 1 वर्ष का कार्य अनुभव। सिंपल सा मैं बता दूं, अगर आपके पास GNM का सर्टिफिकेट है और 1 साल का किसी भी हॉस्पिटल से अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने का कोई फीस वगैरह तो है नहीं, 42,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त, 1 नंबर की गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा यार, सच में बता रहा हूँ, मैं वहाँ के एनवायरनमेंट में घूमा हूँ तो मुझे मालूम है। आगे देख लेते हैं तो पुरुष वार्डर जो वार्ड बॉय होते हैं, ठीक है, इसके 12 का पोस्ट है। देख लीजिएगा अपना कैटेगरी। सिंपली बोला गया है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण हो। ठीक, साथ में आपको यहाँ पे 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 22,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में रजिस्टर्ड या अर्ध सरकारी या सरकारी, ठीक है, या सरकारी मानसिक अस्पताल में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव। तो ये बोला गया है। अब यहाँ पे तो मानसिक बोला है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट भी है फिर भी आप फॉर्म भर दीजिए। आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी में होंगे। अध्ययन के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, कितना, 100 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका इसके लिए कुछ शारीरिक मापदंड भी होना चाहिए, जैसे कि सामान्य जाति के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है, सीना भी इतना होना चाहिए, मतलब 5 फुट 3 इंच। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर सीना। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए सीना। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बोला गया पुरुष वार्डर है तो केवल और केवल बॉयज़ ही अप्लाई करेंगे। महिला जो बॉय वार्ड अटेंडेंट होते हैं और एक गर्ल्स वार्ड अटेंडेंट, तो गर्ल्स वार्ड अटेंडेंट के भी 12 को पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी सिंपली बोला गया है कि आपका मैट्रिक होना चाहिए और शारीरिक योग्यता में महिला वार्ड के पद
नियुक्ति हेतु शारीरिक जांच वाले उम्मीदवार की न्यूनतम जो ऊंचाई है कम से कम यहाँ पे हाइट 148 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। मात्र इतना अगर आपका हाइट है और सबका होता है, ठीक है। सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, तो सैलरी आपको दिया जाएगा 22,204 रुपया। और बोला गया है कि यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी में होंगे। सामान्य अध्ययन के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ये चीज़ बोल दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर बोला गया है, अगला है ईईजी टेक्नीशियन की वैकेंसी है 2 गो, ठीक है, एगो एसटी से एगो जनरल कोटा से। और यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आईसी कंप्लीट किए हों, ठीक है, 10+2 साइंस उत्तीर्ण, साथ ईईजी टेक्नीशियन का अगर आपने कोर्स किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मेंटल हेल्थ, मतलब सिंपल अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा 30 मार्क्स का और सैलरी आपको 25,116 रुपया दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा सैलरी है जी, सही बता रहा हूँ। प्राइवेट में 10-12 हज़ार में देके आपको काम करवाता है, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे उम्र सीमा, तो कम से कम उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिक से अधिक यहाँ पे दिया है 36 वर्ष, नहीं 35 वर्ष है जनरल कोटा से। और उम्र की गणना 4/1 यानी कि 4/1/2000, 4/1 है या 1/1 है यार, 4/1/2021 है, ठीक है। और उम्र की गणना कब से की गई, 4/1/2021 के आधार पे आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी के लिए 37 साल, ठीक है, महिलाओं के लिए 38 साल और एसटी एससी के लिए 40 साल। अब देखिए बोला गया है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इस पॉइंट को देख लेंगे। और ये आपका फॉर्मेट है ऑफलाइन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, पेज नंबर 3। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का पूरा नाम एवं पता, दूरभाष संख्या मतलब मोबाइल नंबर सब कुछ हो, ठीक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर, ठीक है, लिफाफा जो आप लोग भेजिएगा उसके ऊपर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आवेदन के साथ संलग्न करें। नेक्स्ट है आपका आवेदन पत्र नीले ब्लू रंग के बॉल पेन द्वारा भरा जाना अनिवार्य रहेगा। अगला है आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग, ओवर राइटिंग, छेड़छाड़ आदि होने की स्थिति में उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी अपनी उम्र, शैक्षणिक वांछिक योग्यता, अर्हता अनुरूप संबंधित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th और एक्सपीरियंस का सब का जेरोक्स करके, जैसे ये जेरोक्स हो गया तो नीचे में यहाँ पे साइन कर दीजिएगा अपना, ठीक है, समझ गए। बस ये हो गया अभिप्रमाणित, और डेट भी मार दीजिएगा साइन करके। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका अभ्यर्थी अपनी उम्र, ये सब हो गया। छठा पॉइंट है न्यूनतम उम्र सीमा तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से मानी जाएगी। न्यूनतम उम्र, अरे भाई वहाँ पे तो बोला था, 1 मिनट यहाँ पे देखने दीजिए। तो दोस्तों इसको मान्यता काट दीजिए, ठीक है, ये यहाँ का जो बात बोला है ये काट दीजिए। आपका ये वाला यहाँ पे स्पेशल दिया है कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल कम से कम आपका होना चाहिए 1 अगस्त 2023 के अनुसार। 2021 में जो ऊपर में बोला है इसको काट दीजिए, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे वाला को ध्यान में रखिए। आगे देख लेते हैं। अगला है परीक्षा शुल्क के रूप में 500 का डिमांड ड्राफ्ट। अरे भाई हम तो सोचे फ्री में है यार, यहाँ पे 500 रुपया का तो पेरा है। तो 500 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्ट रीन पास कांके, ये आपका होगा रीन पास कांके के नाम से आपको कराना होगा। तो आपको चेकबुक चाहिए, आपका दोस्त का भी चेकबुक होगा फिर भी चल जाएगा। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका दिनांक 4/12/2023 को संध्या 4:30 बजे, यानी कि 4 दिसंबर तक 4:30 बजे तक आवेदन आपका स्पीड पोस्ट अधोचारित कार्यालय स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित समय अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला है विज्ञापन बिना कारण यथा स्थगित, रद्द, संशोधन करने का अधिकार ऋण पास के पास सुरक्षित है। वह आदमी, अगर मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा 500 रुपये बर्बाद चला जाएगा जी। हाँ मतलब मैं नहीं, आपके दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, आप लोग यही ना बोलिएगा। बहुत होशियार आदमी है, लेकिन क्या कीजिएगा, जिसको अप्लाई करना है आप तो करिएंगे ही।
परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए रिनपास की वेबसाइट पर देखा जा सकता है तथा इस भर्ती के अग्रेतर प्रक्रिया की जानकारी भी रिनपास की वेबसाइट में दी जाएगी। अगला है किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया उच्च न्यायालय रांची होगा। ठीक है, ये हो गया। आपको ये वाला करके कांकेर रिनपास एड्रेस पे भेज देना है। ये पूरा का पूरा फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म अच्छे से भर लेना है। देखिए सब कुछ ईजी है। टोटल 12 पॉइंट है। पद का नाम लिखिएगा यहाँ पे, फिर आपका आवेदन का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में, लिंग, ठीक है, मतलब क्या, पुरुष या महिला। ठीक है, फिर यहाँ पे पिता का नाम, अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो पति का नाम दीजिएगा, माता का नाम, जन्म तिथि, दिनांक दीजिएगा। ठीक है, दिनांक मतलब क्या, किस डेट को आप जन्म लिए हैं। फिर उम्र कितना हुआ, और उम्र, 1 मिनट, दिनांक को उम्र, वर्ष, माह, दिन, 1 मिनट यहाँ पे लिखना है आपको। ये थोड़ा 7 नंबर पॉइंट आपको डिस्टर्ब करेगा, मुझे समझने दीजिए। वीडियो पॉज करने का मेन रीजन था यार, मेरे पास पकौड़ी था और मैं बहुत देर से देख देख के था। चलिए, मैं देखिए आप लोग के साथ फॉर्मल नहीं होता हूँ, जैसा मेरे दोस्त है सेम टू सेम आपके साथ भी मैं बिहेव करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको भरना है 1 अगस्त 2023 के अनुसार। देखिए यहाँ पे जो बोला 6 नंबर पॉइंट में, 6 नंबर में यहाँ कि 1 अगस्त 2023 के अनुसार मेरी उम्र इतना, वर्ष इतना, माह इतना दिन है, फलना ढाकना जो भी है। ठीक है, इतना साल इतना माह इतना दिन का मैं हो चुका हूँ। पहचान बताना है, मेरे नाक पे एक तिल है, मेरे गाल पे एक तिल है, जहाँ पर भी है कोई जला हुआ निशान, इस तरह से अपना पहचान बताइएगा। अस्थाई पता, ग्राम पोस्ट, ठीक है, ग्राम पोस्ट, थाना, जिला और पिन कोड इतना देना है। पत्राचार का पता यानी कि आपका वर्तमान पता सेम भरना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग दे दीजिएगा, मैं तो कहूँगा सेम डालिएगा, बाकी आपकी मर्जी। मोबाइल नंबर में आप लोग 2 मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, एगो लिखिएगा, फिर स्लैश इस तरह से दीजिएगा और फिर दूसरा मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा छोटे छोटे अक्षरों में। ठीक है, ईमेल आईडी अच्छे से टाइप करना है आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता 10वीं, ये किस साल पास किए, कौन, जैक बोर्ड यहाँ पे लिखिएगा, अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई, डीएवी है तो डीएवी, आईसीआईसी है तो आईसीआईसी। ठीक है, अंक आपको कितने मार्क्स मिले, प्राप्तांक, सॉरी अंक यहाँ पे फुल मार्क्स लिखिएगा। जैसे कि जैक मोड में 500 है तो 500 में आपको कितना मार्क्स मिला, तो मुझे मिले थे 384। आपको जितना मार्क्स मिला है वो उसको यहाँ पे लिखना है। वैसे मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। प्राप्तांक का प्रतिशत, तो मेरा होता है 77%, तो 77 तक मैं प्रतिशत का चिन्ह लगाऊंगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र, हाँ है मेरे पास तो हाँ कर दूंगा। अंक पत्र संलग्न, हाँ हाँ कर दीजिए। अंक पत्र मतलब मार्कशीट। उसी तरह से इंटरमीडिएट का भी भर दीजिएगा। ठीक है, फिर स्नातक अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का भी भर दीजिएगा, पीजी किया है तो पीजी को भी भर दीजिएगा। अगर आपने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है और ये भी है तो क्या करिएगा, तो यहाँ पे केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को देना है। ठीक है, कंप्यूटर को तब छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत अंकित करने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वाह होशियार आदमी, अगर आपको इतना ही सही चाहिए तो फिर ऑनलाइन कर दीजिए ना भाई, काहे यहाँ पे झूठ मूठ का पैसा ठगने का विचार कर रहे हैं। दोस्तों एक तरह से ये वैकेंसी भी निकालते हैं लेकिन पैसा भी बहुत से लोगों का ठगा जाएगा, डेफिनेटली बहुत से लोगों को गलती मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से फिल करना है। ठीक है, 2 बार चेक कर लेना है, फिल करके 2 आदमी को दिखाइएगा, अपने अच्छे अच्छे दोस्त को, तब जाके वहाँ पे सेंड कीजिएगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट 500 का लगेगा, समझ रहे हैं ना। कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करें। ठीक, फिर यहाँ पे संलग्न करें। जाएगा है आपके पास, तिथि देना है, स्थान देना है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आवेदन का हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है ऊपर में, और यहाँ पे भी आपको हस्ताक्षर कर देना है, आवेदक का हस्ताक्षर। क्या बोलता है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाना में कोई केस दर्ज नहीं है, ना ही कोई फौजदारी मामले में दंडित हूँ। उपयुक्त सभी सूचनाएं मेरे जानकारी में सही है, किसी भी प्रकार का कोई गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। हस्ताक्षर। ठीक है,
यहाँ पे संलग्न करें तो संलग्न करके आपका जो सर्टिफिकेट है उसका नाम दे दीजिएगा, ठीक है, और आपका जेरॉक्स वहाँ पे चिपका देना है। तो आगे अगर आपको इसको फॉर्म को भरना है तो ये पेज नंबर 3 इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये सब आपको मैं साथ में PDF में दे रहा हूँ, इन दोनों को हटा दूंगा PDF से, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये घर वगैरह हटा दूंगा। अगर आपको जो हो जाता है पोस्टिंग तो यहीं पे मिलेगा। एक चीज़ क्या होता है कि अगर आप में क्या बोलते हैं कि कोई भी आदमी मेडिकल फील्ड में काम करता है ना, तो बहुत से आपके रिश्तेदार, गांव घर के, जो आपके मोहल्ले के लोग हैं, उन सबको बहुत रिलैक्स फील होता है कि चलो यार कोई तो आदमी है हमारा, कुछ हो जाता है तो हम उसके सहारे काम निकाल सकते हैं अपना, ठीक है, ऐसा सोचता है। और ये एक अच्छी बात भी है, मदद भी हो जाती है उनकी। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और मैं थोड़ा सा लेट करके लाता हूँ लेकिन पूरी छानबीन और रिसर्च करके लाता हूँ वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। कुछ दिन के बाद मैं अपना फिर से फेस दिखाऊंगा, ठीक है।